16 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि मुस्लिम नून के दौरे हुकूमत में ये तजवीज़ आई थी कि इस मंडी को कहीं और शिफ्ट किया जाए। हर साल जो भी हुकूमत आती है ना, ये हमारे को यही लारा लगा देते हैं, भाई आप निकलें बाहर, हम आपको बाहर लेके जा रहे हैं। ये बोली दी था तुसी इतने जनाब यार समोसे पकौड़े बेच दे पे। 20-25 साल हो गए से इत्थे ला रहे। चाहे कोई किराएदार है, चाहे मालिक मकान है, जो भी है, 1 रुपया किसी से नहीं लिया जाता। जो लेता है उन पे एक्शन होना चाहिए। आरती ने ना ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡੇ ਲਵਾਏ की खिदमत कर दे उन्होंने दी ਉਧਰ ਅੱਡਾ ਦੇਈਦਾ। मैंने कहा 10,000 रुपये दे। पूरी तरह जो है ट्रैफिक ब्लॉक हुई पड़ी है। ये आलम है लाहौर की सबसे बड़ी मंडी का। अच्छी खासी दीवारें गिरा के नई दीवारें बनाई जाएंगी। मुझे नहीं समझ लगती कि 4 दीवारी को यहाँ पे तरहत लगेंगे, यहाँ पे बैठने के लिए जगह होगी। ओ भैया, ये लिबर्टी मार्केट तो नहीं है ना, ये तो मंडी है। अकार पिछाड़ तो कर दिया है, ठेकेदार साहब गायब हैं। सीवरेज लाइन पड़ने वाली है ना, उसको बनाएं, जो मेन हमारा मसला है। अगर बारिशें आ गई, ना पैदल चलने का रास्ता होगा, ना गाड़ियों के आने का रास्ता होगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर की आवाज़। इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये पंजाब की सबसे बड़ी और मुल्क की दूसरी बड़ी सब्ज़ी और फल मंडी है। इसे रावी रोड मार्केट कमेटी भी कहा जाता है, बदामी बाग सब्ज़ी और फल मंडी भी कहा जाता है। और इसके क़याम को तकरीबन जो है वो आप लगा लें कि 65 साल से ज़्यादा हो चुके हुए हैं। लेकिन 65 साल कबल जब ये मंडी बनी थी तो तब के हालात और थे। आज उससे कम से कम 200 गुना ज़्यादा यहाँ पे कारोबार हो चुका हुआ है, लेकिन मंडी की जगह वही की वही है। और पिछले कुछ 16 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि मुस्लिम नून के दौरे हुकूमत में ये तजवीज़ आई थी कि इस मंडी को कहीं और शिफ्ट किया जाए, लेकिन मंडी शिफ्ट नहीं हो सकी हुई है। अभी भी अगर आप मेरे अकब में देखें तो ये बुरी तरह जो है ट्रैफिक ब्लॉक हुई पड़ी है। ये आलम है लाहौर की सबसे बड़ी मंडी का। और सबसे अहम बात कि अभी एक तरफ इसकी शिफ्टिंग का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ इसकी जो है वो ब्यूटिफिकेशन के लिए 23 करोड़ रुपए का बजट भी जो है मंजूर किया गया है, जिससे कि इसकी सड़कें बनेंगी और दीवारें जो हैं अच्छी खासी दीवारें गिरा के नई दीवारें बनाई जाएंगी। लेकिन यहाँ के जो कारोबारी लोग हैं, यहाँ पर आने वाले जो ख़रीदार हैं, वो हुकूमत से मुतमिन नहीं है। और ये मंडी जो है ये सबसे बड़ा जो है फेलियर है हुकूमत का गुज़श्ता 15 साल के दौरान, कि जिस सब्ज़ी और फल मंडी ने ना सिर्फ लाहौर बल्कि गिरदोनवा के भी कई इलाकों को रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो हज़ारों टन सामान देना होता है, सब्ज़ियाँ और फल। वहाँ पर जो गंदगी, वहाँ पर नाक़िस इंतज़ामात के जो हालात हैं, वहाँ पर जो रश के हालात हैं, वहाँ पर जिस तरह से लूट मार हो रही है, वो एक बहुत बड़ी जो है नाकामी है हुकूमत की। आज के प्रोग्राम में हम आपको रावी रोड सब्ज़ी फल मंडी जो है इसके मसाइल के हवाले से सारा कुछ बताएंगे कि हुकूमत क्या कहती है और अमली तौर पर वहाँ पर क्या है। तो आइए हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ये ऑक्शन प्लेटफार्म है जो कि किसी भी सब्ज़ी या फल मंडी का सबसे अहम तरीन हिस्सा होता है। यहाँ पर बोली होती है, नीलामी होती है, यहीं पर ग्रेडिंग भी होती है चीज़ों की, अव्वल दर्जा, दोम दर्जा, सोम दर्जा। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे अगम में कि यहाँ पर जो है मवेशी जो हैं घूम फिर रहे हैं और किसी सरकारी अहलकार को या किसी जो है यहाँ की ट्रेड यूनियन, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। और ये चीज़ जो है इसी की तरफ हम तो आज के प्रोग्राम में जो है वो अरबाब इक़्तिदार जो अख्तियार हैं उनकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि खाने पीने की अशिया के ऊपर सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो सफाई है। क्योंकि सफाई बेसिकत मुसलमान तो सिर्फ ईमान भी हम मानते हैं, लेकिन इस मंडी के अंदर सफाई का जो नामो निशान है वो नहीं है। जब कोई मीडिया टीम आ जाए, कोई अफसर आ जाए, तो हंगामी तौर के ऊपर सफाई शुरू कर दी जाती है, लेकिन चंद घंटों के बाद फिर वही गलाजत, वही बदबू और वही माहौल। भाईजान, ये ऑक्शन प्लेटफार्म है सब्जियां बोली वास्ते तुम अपनी रेहड़ियां ला के बह गए। ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। नहीं आ हुकूमत ने प्लेटफार्म जो है तुम्हारे शरबत वास्ते तो नहीं लाया। ਸਹੀ, ਚਲੋ ਆਂਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। मार्केट कमेटी वालों कितने पैसे देंगे हो? ਕੋਈ नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि तुम ना तो खड़ा हो जाते हैं। नहीं कोई भी नहीं देगी। इधर भी देखें नाज़रीन, इधर भी यही सूरत हाल है। भाईजान, ये बोली दी थां है तुम इतने जनाब यार समोसे पकौड़े बेचते पे। सर जी ਇੱਥੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ। नहीं 20-25 साल का मतलब ये तो नहीं है कि गलत काम गलत है तो वो जायज़ हो गया। ਹੁਕਮ नहीं, ये देखो है तो प्लेटफार्म है ना, बोली नीलामी की जगह है ना, रेहड़ी जगह तो नहीं है। ਨਹੀਂ, तो फिर ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਰਤੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡੇ ਲਵਾਏ। ਕਿਹੜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਲਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ नाम की है ਕਿਹੜੀ ਆੜਤ? ਤੇ 57 ਨੰਬਰ। 58 नंबर 57 आ जाओ, सामने लिखा हुआ है हाजी मोहम्मद बशीर साहब। ਹਾਂਜੀ, की खिदमत करते हो उन्होंने? ਉਧਰ ਅੱਡਾ ਦੇਈਦਾ किन्ना 350। रोज़ का? ਹਾਂਜੀ रोज़ 350 रुपये हाँ जी। देते हो 8 दिन। ਹਾਂਜੀ।
तो नाज़रीन, जैसा कि ये बंदा जो है ये तराफ़ कर रहा है कि ये अड्डे जो है ये आड़तियों लगवाए हुए हैं, और वो बिल्कुल सामने जो है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो 57 नंबर जो आड़त है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हाजी मोहम्मद बशीर साहब, तो ये ऐसे काम जो हैं, वैसे तो हाजी बड़े जो है काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन इन कामों के अंदर न जाने क्यों पैसे का लालच जो है उनको आ जाता है। ये बंदा बता रहा है कि वो रोज़ाना का 350 रुपया अपनी एक रेडी का जो है वो उनको दे रहा है। इसी तरह से वो शरबत वाला भी मान नहीं रहा, लेकिन शरबत वाला भी किसी न किसी आड़ती को रोज़ाना के पैसे दूर दे रहा होगा। अब यहाँ पर मार्केट कमेटी का वजूद कहाँ पर है और मार्केट कमेटी ये काम क्यों कर रही है, इसका जवाब मार्केट कमेटी से जानेंगे। नाज़रीन, जैसे कि हम पहले भी आपको बता रहे थे कि जो ऑक्शन प्लेटफार्म सब्ज़ी मंडी का वो सबसे बड़ा नाजायज़ तजावज़ात का जो है वो मरकज़ बना हुआ है, और मार्केट कमेटी हो या यूनियन हो आड़तियों की या पीरा फोर्स हो, किसी को भी इतनी बड़ी बड़ी दुकानें जो हैं वो दिखाई नहीं देती। जैसा कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो रबड़ी के दूध के भी यहाँ पर मशीन लगी हुई है, और मेरा कैमरामैन मेरे साथ आते आते ये भी दिखा सके तो यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर इनको बिजली का कनेक्शन दे के और यहाँ पर पान शॉप भी बनी हुई है। आप किस आड़ती को पैसे देते हैं? आरती को 44 नंबर वाले को 44 नंबर वाले को कितना देते हैं रोज़ का? 10,000 रुपये दे। रोज़ का 10,000 तो नहीं हो सकता, नहीं, महीने का। महीने का। तो यहाँ भी नाज़रीन ये भी बता रहे हैं कि हम जो है 44 नंबर वाली जो आड़त है उनको महीने का 10,000 रुपया इस अड्डे का किराया देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर ये पानी बेच रहे हैं, यहाँ बोतलें ही बेच रहे हैं। कब से लगाया हुआ है? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो यही मामलात हैं जो कि हर जगह पे हैं कि आड़ती जो हैं उन्होंने आगे अपनी जो प्लेटफार्म है उसको आगे किराए पे दिया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर हमें मौजूद हैं जनाब चौधरी एजाज साहब, जो कि इस सब्ज़ी मंडी के जो हैं वो बहुत पुराने रहनुमा हैं कि यहाँ पर ऑक्शन प्लेटफार्म है। ऑक्शन प्लेटफार्म का मकसद यहाँ पे सिर्फ बोली हो सकती है, ऐसा ही है? ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये तो इलीगल है, ये मैं तो ये पूछ रहा हूँ मार्केट कमेटी से कि इन्होंने क्यों इनको लगाया यहाँ पे। वो उनसे पूछे जाके 57 वालों से कि भी उन्होंने क्यों रेडी को अंदर लगाया। ये तो ऑक्शन प्लेटफार्म है ना, यहाँ पे तो खाने पीने की चीज़ अशिया नहीं बिक सकती। तो ये पूछेंगे मार्केट कमेटी वाले, ये हम बना लेंगे उसको कभी ये क्यों ये क्या कर रहे हो आप। मार्केट कमेटी वाले भी मौजूद थे। महबूब साहब, आपकी जिम्मेदारी सब्ज़ी मंडी की है जी। तो ये बताएं कि आपके सामने वो बंदा मान रहा है कि जनाब अली मैं रोज़ाना का 350 रुपया दे रहा हूँ आड़ती को ये समोसों की रेडी लगाने का ऑक्शन प्लेटफार्म पे। कानून क्या कहता है, ऑक्शन प्लेटफार्म पे सवाई ऑक्शन का कोई और काम हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये गलत है, ये इलीगल। हमने कल भी इसको उठाया था, आज फिर आके ये बैठ गया है। रोज़ हम इनको उठाते हैं, यहाँ पर जो भी इंक्रोचमेंट है यहाँ पर रोज़ उठाते हैं, लेकिन आज फिर ये आकर बैठ गया है ये रेडी वाला। देखिए अब इसके हम फिर और कहते हो पंजाबी कहते हैं ना, चोर दी नानी ਨੂੰ फड़ो। आप इसे जो कह रहे हैं, ठीक है ना जी, वो तो कहते हैं 25 साल से लगा रहा हूँ, ठीक है ना। आप तो कल की बात करोगे 25 साल, वो जो सामने इनसे पैसे ले रहे हैं आड़त वाले से, आपने कभी उनको शोकास किया? नहीं किया, अब कर लेते। इलम में अब आया हमारे, तो यहाँ पे खोखे भी लगे हुए थे रिसेंटली, हमने मीना वो तो अभी देखें वो सामने लगे हुए हैं, वो सारे लगे हुए हैं। अंदर देखें ना आपने, ऑक्शन प्लेटफार्म का जो आधा हिस्सा है वो तो मार्केट कमेटी ने और आड़तियों ने मिलके जो है वो दुकानदारों को दिया हुआ। नहीं, मार्केट कमेटी ने इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, जो पहले था हमने इसको क्लियर कराया चीमा साहब की मौजूदगी में। तो अब इंशाल्लाह ये जो 2-4 आप ये आपके सामने आप मुड़ के देखें, आपने क्लियर करवाया है। ये जो सामने है ये क्या है? आपके सामने अभी इसको रिमूव करा के इसको लेके जाते हैं, जिसको आप हमारे साथ रहे, हम आपसे बाकी बातें करेंगे। अच्छा एजाज साहब कि इस मंडी में आपको देखते हुए कुछ 30 साल हो गए हैं, ठीक है ना जी, इस मंडी के हालात जो है वो बेहतर क्यों नहीं होते? क्या आड़ती रुकावट हैं या सरकार जो है उसकी तवज्जो नहीं है? ये आपको पता है कि कौन रुकावट बन रहा है, ये मार्केट कमेटी बन रही है। हर 6 महीने के बाद, साल के बाद तो ये कह देते हैं कि जी हम मंडी मूव कर रहे हैं यहाँ से, तो ये मंडी का निज़ाम एकदम धर्म करके फर्श पे गिर जाता है। उसके बाद ये फिर कह देते हैं कि जी हम इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, इसके पैच वर्क कर रहे हैं, इसको रिपेयर कर रहे हैं, ये सड़कें बना रहे हैं, हम जो है सीवरेज का सारा निज़ाम कर रहे हैं। तो ये तो पामरा वालों को चाहिए, पामरा वालों को, कि वो इसको देखें कि भी इसकी हालत कब ठीक होगी। अभी ये देखें ये सड़कें बनने का काम शुरू हुआ है, तो ठेकेदार कहता है मुझे पैसे नहीं मिल रहे, उसने काम रोक दिया। उसने काम रोक दिया। उसने कहा कि जी जब पैसे रिलीज़ होंगे तो फिर मैं काम करूँगा। तो पैसे रिलीज़ मैंने तो नहीं करने, आपने तो नहीं करने, पैसे रिलीज़ तो करने हैं पामरा वालों ने, महकमा ज़राअत ने। तो वो जब करेंगे तो वो कहता मैं काम शुरू करूँगा, तो नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा ना जी।
अभी आना वाला आज जो महीना है वो बारिशों का महीना है। बारिशों के महीने में जब सड़कें टूटी हुई होंगी, पानी भरा होगा, तो यहाँ पे तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो फिर कारोबार क्या करेंगे? जितनी अभी 23 करोड़ रुपये लगा के हुकूमत जो है यहाँ की रिपेयरिंग कर रही है, सुना है कि करोड़ों रुपया उसमें लगा के जो बाहर की चार दीवारी पहले अच्छी खासी बनी हुई है उसको गिरा के नहीं बनानी है खूबसूरती के लिए। क्या ये छोटे छोटे कामों से असल मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, ये जो कह रहे हैं ना जी चार दीवारी को दोबारा बनाना है, वो चार दीवारी को नहीं बनाना। उन्होंने वहाँ पे दुकानें बनानी है, मंडी का निज़ाम तबाह करना है। उसके बाद वो जो दुकानें हैं वो कौन लेगा? गजाली भट्ट के बंदे आ जाएंगे, मलक रियाज के बंदे आ जाएंगे, उसके बाद अलीम खां के बंदे आ जाएंगे, बिलाल यासीन के बंदे आ जाएंगे। वो आके दुकानें लेंगे जिनका कारोबार से कोई ताल्लुक भी नहीं है, जिनको आड़त करनी भी नहीं आती, तो वो आके क्या करेंगे? बदमाशी होगी, यहाँ पे मंडी का सारा निज़ाम ख़राब होगा। हमने तो मना किया है, वो जो दूसरी यूनियन है उसने भी, हमने भी, कि यहाँ पे आप दुकानें नहीं बना सकते। ये बताएं खान साहब, आप ये काम कर रहे हैं तो आपके सामने क्या हालात बने हुए सड़क? जी सर, ये तकरीबन महीना हो गया, ये सही पड़ा हुआ है। जो गाड़ी वाला हम लेकर आते हैं उसका ठहर पड़ जाता है, जोर लग जाता है। वो गाड़ी आ रही थी, उसका एक्सल टूट गया, वो सामने गाड़ी है, अभी भी एक्सल हो पार है। अच्छा, जो भी गाड़ी निकली हुई है इसके साथ बच जाते हैं, सरिया के साथ वो ठहर पड़ जाता है, वो ड्राइवर बेचारा परेशान हो जाता है। कितना कब से ये हाल है यहाँ? ये महीना हो गया, तकरीबन डेढ़ हो गया इधर, ये हालात है, ये काम है। ये दसो बुजुर्गों की मंडी ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਤੇ ਬੜਾ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। हुकूमत ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਲਬੇ ਪਿਆ ਨੇ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਏ, ਆਵਾਮ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 27-28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੀ ਮੰਡੀ ਸਾਫ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੰਦ ਹੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। और यहाँ पर जैसे कि हम पहले बात करते सफाई की, तो मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो हालात हैं कि सारी जो है कीचड़ फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है, और यहाँ पर जो है मार्केट कमेटी का अमला भी मौजूद नहीं जो कि सफाई कर सके। नाज़रीन, ये वो सड़क है जो कि 1 महीना पहले ठेकेदार ने इसलिए तोड़ी थी कि यहाँ पर नई सड़क बनी थी, यहाँ पर नया सीवरेज बना था। और अगर आप मेरा कैमरा में दिखा सके तो यहाँ पर मेन होल जो है खुले पड़े हुए हैं, और वो पीछे अकब में जो है एक गाड़ी का जो है एक्सल टूटा और उसके बाद लंबी लाइन पीछे लग गई है और यहाँ से भी रास्ता बंद है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मार्केट कमेटी वालों को चाहिए कि इसके ऊपर जो तवज्जो करें या पामरा हुकाम करें। अब हमारे साथ हाजी शबीर साहब मौजूद हैं जो यहाँ की अंजुमन आड़तियान जो है रजिस्टर्ड उसके सरबराह हैं। तो शबीर साहब, ये आपकी मंडी का जो हाल है इस पर यूनियन जो है कुछ करती नहीं, किसी को कुछ कहती नहीं है? करने के लिए तो यार सारा कुछ हमने किया है। ये बहुत देर के हम लगे हुए थे कि कम अज़ कम जितनी देर मंडी यहाँ है तो ये सहूलतें तो मिलनी चाहिए, क्योंकि हम बिजनेसमैन कारोबारी बंदे। यहाँ ट्रक आता है तो ट्रक वाला माल लेके यहाँ मंडी में नहीं आ रहा, वो बोल रहा है कि भाई मंडी में फंस गए तो बाहर कैसे जाएंगे। ये हमारी कोशिशों से ये हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन देर पर हुकूमत ने किया है। फिर भी ईद के पहले उन्होंने थोड़ा 1-2 मशीनरी लगाई है और पहले वाले का भी सत्यानाश करके ना फिर चले गए। अभी कल भी मैंने फ़ोन किया है, परसों भी फ़ोन किया है, तो बोल रहे हैं जी आज हम आ रहे हैं जी, हमारे को हुकूमत पैसे नहीं दे रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अगर काम किया ही है तो ये ना हमारे को जलील वाला काम हो गया, समझो कि मंडी में कोई माल लेके नहीं आ रहा, इसी वजह से। पिछले 10-15 सालों में इस मंडी के अंदर जो है जो तबाही फिरी है, तो उसका ज़िम्मेदार आप मार्केट कमेटी को समझते हैं, डीसी ऑफिस को समझते हैं, या पामरा को समझते हैं? देखो जी, पहले पामरा तो बाद में बना ना, ये पहले का बिगड़ा हुआ काम है। यहाँ देखो पहले बहुत सारा ना, आपको पता है कि मार्केट फ़ीस बहुत कम होती थी। मार्केट फ़ीस वाले बोलते थे हमारे को पैसे नहीं जमा होते, कम आते हैं पैसे, लोग नहीं आते। अभी तो ठेके पे चली गई है उधारा। अभी तो कुछ कर लें, 16 करोड़ रुपए का ठेका है, अभी तो कुछ कर लेना। पहले समझो 6-7 करोड़ रुपया इकट्ठा होता था, अब 16 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। मार्केट कमेटी वाले भी तावन करते हैं जितना हो सके, ये नहीं कि नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे, वो भी तावन करते हैं हमारे साथ। लेकिन है कि इधर हुकूमत को, पूरा वफाकी हुकूमत को ध्यान देना चाहिए कि सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन इसका हाल ही नहीं है। यकीन मानिए हमारे पास ज़मींदार सौदा लेके आने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, जैसा कि आपने जो सब्ज़ी मंडी की दोनों यूनियन हैं उनके दोनों के सदूर की बात सुनी है, ना पहले एजाज साहब जो थे पहले वाली की यूनियन के सदर, ना वो मुतमिन थे और ना ही शबीर साहब मुतमिन हैं। और बात ठीक है कि 1 माह हो गया, सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप, हमारे कैमरामैन ने आपको दिखाया है किस तरह गाड़ियों के एक्सल टूटे हुए हैं, टायर फटे हुए हैं, रास्ते बंद हैं, और यहाँ के जो लेबर काम कर रही है वो भी तंग है, जो ख़रीदार आता है वो भी तंग होता है। तो अब हम चलते हैं फल मंडी में कि फल मंडी में क्या सूरत हाल, वहाँ पर क्या है।
नाज़रीन ये है फल मंडी, और फल मंडी के अंदर आप देख सकते हैं जहाँ पर कि बड़ा आम आदमी को सस्ता फल तो मिलना नसीब नहीं होता, लेकिन अब सवाल ये है क्या उसे साफ़ सुथरा और सेहतमंद फल ही मिलता है। मंडी की मेन रोड है, मंडी की मेन रोड के ऊपर जो है वो सीवरेज जिस तरह से उभर रहा है और सीवरेज गंदा पानी जिस तरह चल रहा है, यहाँ पे काम करने वाले मज़दूर, यहाँ के आड़ती और यहाँ जो लोग भी आ रहे हैं वो सब इसी बदबूदार और गंदे पानी से जो है वो गुजर के जा रहे हैं। नाज़रीन ये जो ऑक्शन प्लेटफार्म नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो है इस वक्त आमों की आमद हो रही है, आम नीलाम हो रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि मंडी की जगह कम है, ऑक्शन प्लेटफार्म छोटे हैं, तो सारा माल जो है प्लेटफार्म पर जा नहीं सकता। और इस प्लेटफार्म के ऊपर भी जो है वो आड़तियों ने काफ़ी सारे जो है वो तजावज़ात कायम की हुई हैं, लिहाजा लोगों ने मजबूर होकर जो है वो आमों की पेटियाँ यहाँ पर सड़क के ऊपर उतारी हुई हैं, जिसकी वजह से एक तरफ से आमों की पेटियाँ पड़ी हैं, एक तरफ जो है ट्रक खड़े हुए हैं। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जो कि इस मंडी की बहुत सी खराबियों में से एक खराबी है। नाज़रीन हमने आपको सब्ज़ी मंडी के हालात तो दिखा दिए, तकरीबन वही हालात जो हैं वो फल मंडी के भी हैं, बल्कि शायद उससे ज़्यादा जो है ना खस्ता हाल होगी। यहाँ के क्या मसाइल हैं और यहाँ के तरक्याती काम जो हैं वो उनके भी अभी सूरत सामने नहीं आ रही। तो यहाँ पर क्या कहते हैं आड़ती हमारे साथ मौजूद हैं, आल पंजाब अंजुमन आड़तियान के जनरल सेक्रेटरी हाजी रमज़ान साहब के साथ मौजूद है जनाब सुल्तान भट्ट साहब। तो रमज़ान साहब ये बताएं कि हुकूमत तो कहती है हम 24 करोड़ रुपया लगा के तो बड़े काम करवा रहे हैं, पर आपकी मंडी में शायद तोड़ फोड़ कोई नज़र नहीं आया। अभी कुछ भी नहीं हुआ सर, 27 करोड़ रुपया है जो हमें बताया गया है, आपको शायद 24 करोड़ बताया गया हो। सर ऐसा है कि इन्होंने गेट नंबर 1 जो सब्ज़ी मंडी का है वो भी सारा उखाड़ पछाड़ कर दिया है, और हमारा 3 नंबर गेट जो है फ्रूट मंडी वो भी कर दिया है। उखाड़ पछाड़ तो कर दिया है। अब देखिए ठेकेदार साहब गायब हैं, सारे गायब हैं। पहले तो कहा है कि मेहरबानी करें जो सीवरेज लाइन पड़ने वाली है ना उसको बनाएं, जो मेन हमारा मसला है, और ये पिछले 20 साल से हमारा मसला आ रहा है, लेकिन ठेकेदार के साथ अभी तक मेरी कोई मीटिंग नहीं हुई। राशिद साहब हैं हमारे जो हमारे कमेटी के मेंबर हैं, उनकी एक दफ़ा मीटिंग हुई है उनके साथ ना। तो अब बात ये है कि वो ठेकेदार साहब आएँ हमें बताएं तो फिर है बात। तो ये उखाड़ पिछाड़ करके तो वो अब चले गए हैं। तो जनाब यहाँ पे बहुत सारे मसाइल है, गाड़ियाँ अंदर आने का बड़ा मसला है, गाड़ियाँ आती नहीं हैं, रोड्स के ऊपर जो है आपने खड़े तो देख लिए हैं सारे। अगर बारिशें आ गई तो सर यहाँ ना पैदल चलने का रास्ता होगा ना गाड़ियों के आने का रास्ता होगा। सुल्तान भट्ट साहब ये बताएं कि आपसे मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि ये तरक्याती काम दोनों मंडियों के हैं। अब वो सुना है कि 1 महीना हो गया ठेकेदार साहब जो हैं वो थोड़ा सा सड़कें तोड़ के वो फ़रार हो गए हैं, और वो कहते हैं कि मुझे हुकूमत पैसे नहीं दे रही, पैसे देगी तो काम करूँगा। तो ना काम आगे बढ़ रहा है ना पिछड़ा गंद पड़ गया है, तो क्या मामला है? ऐसे नहीं है, छोड़ के भागने वाली बात तो नहीं है। खैर ये दरमियान में ईद आ गई ना, तो ये 4 दिन तो ईद चल जाती है, लेकिन पहले इन्होंने वो किया नीचे से जो खुदाई वगैरह की है। अब यहाँ पे ऐसे है कि नीचे सीवरेज लाइनें हैं, पानी के पाइप हैं, तो ये जब मामलात चलते हैं तरक्याती तो ये पाइप वगैरह टूट जाते हैं, फिर उनकी मरम्मत होती है, फिर नए से सारी डेवलपमेंट होती है। कहीं आपका ठेकेदार के साथ शेयर तो नहीं? आप तो बड़ा सब अच्छा की दिखा रहे हैं, लगता है कि आपको ठेकेदार से खास मोहब्बत है। नहीं ऐसे नहीं है, मैं असल में क्योंकि हम जितना भी, मैं इसलिए भट्ट साहब कह रहा हूँ, हम वो मंडी पूरी फिर के हैं, यहाँ भी लोगों से बात की है, हर बंदा परेशान है, हर बंदे के मुंह में ये बात है, खुद सरकारी एहलकार भी बता रहे हैं कि ठेकेदार इसलिए काम को छोड़ के बैठा हुआ है कि उसको पेमेंट नहीं हुई। आप कुछ और बता रहे हैं। देखें जी, ये जो मामला है ना कि पेमेंट हुई नहीं हुई, ये तो आला सतही काम है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी पंजाब गवर्नमेंट है ना, इसका फोकस बहुत ज़्यादा है। पहले इतना नहीं था, पीछे जो गवर्नमेंटें आ रही थी ना वो इतना फोकस नहीं रखती थी ना काम के ऊपर, लेकिन ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है मरीम नवाज साहबा की, इसमें ये है कि आउटपुट लेते रहते हैं अदारे जो है ना कि क्या हो रहा है, जो हम तरक्याती काम शुरू करवाया कितना हुआ कितना नहीं हुआ। मंडी वालों ने एतराज़ किया है कि जो हुकूमत का ये मंसूबा है उसमें वो बाहर की दीवार गिरा कर वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें स्टॉल बना रहे हैं, तो क्या आपकी भी जाहिर बात है वही 4 दीवारी है, तो क्या आप उसको अपोज करते हैं या नहीं? बिल्कुल हम उसको कंडेक्ट करते हैं कि वो बहुत गलत काम हो जाएगा, क्योंकि ये मंडी, हाँ आइंदा आने वाली मंडी जो बड़ी जगह पे लेके जानी है वहाँ पर प्रोग्राम बनाएं, लेकिन यहाँ पे अगर ये काम करेंगे तो बहुत सारे मिसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो। वही बात है ना कि मंडी की जगह इतनी मुख्तसर और छोटी है कि गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? सर ये तकरीबन 23 एकड़ जगह है सारी, ये 220 कनाल तकरीबन है। जी तकरीबन 220 या 25 कनाल है। तो आगे इनका प्रोग्राम है कि हम 2000 या 3000 कनाल में बनाएं, तो वहाँ जो ये चाहते हैं जब एंट्रेंस गेट के ऊपर कांटा लगा दें, वहीं पे मार्केट फीस वसूल करें या जो भी करें वो वहाँ पे है नई मंडी में। यहाँ इनको डेवलपमेंट ये करनी चाहिए, सड़कें बनाएं,
ये साफ पानी के पाइप चेंज करें, सीवरेज के पाइप चेंज करें, लेकिन वो जो बारी वाला इनका प्रोग्राम है ना, वो टक शॉप बनाने वाला, वो नहीं करना चाहिए इनको। नाज़रीन, जैसा कि आपने दोनों मंडियों के ताजरों की बात भी सुनी है, आम लोगों की बात भी सुनी है, काम करने वालों की बात भी सुनी है, हर बंदा इस बात पे शिकवा करना है और शिकायत कर रहा है कि तरक्याती कामों का इतने सालों बाद होना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से बेतरतीबी से और बदनज़मी से किया जा रहा है वो जो है तशवीशनाक है। इस हवाले से जो है, इस मंडी के हवाले से और इसके मुतकली के हवाले से जो पामरा हुकाम है वो क्या कहते हैं, ये हम चलते हैं पामरा के पास और पामरा से पूछते हैं कि क्या कभी उनके दावे जो हैं वो सच का रूप धारेंगे या सिर्फ आड़तियों को, आम लोगों को लाहौर की, तख्ते लाहौर की सबसे बड़ी सब्ज़ी फल मंडी जो है उसमें यही बदसूरती और बदबू और गंदगी दिखाई देगी। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चीमा साहब, जो कि पामरा अथॉरिटी के सीनियर अफसर हैं और ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लाहौर पामरा भी हैं और उसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर पामरा भी हैं। तो इनसे दरियाफ्त करते हैं कि सूरत हाल क्या है। शहजाद साहब, अभी तो ये बताएं, अभी हम आड़तियों से बात करके आए हैं, मंडी सारी लोगों से बात करके आए हैं, आप भी वहाँ पर सेक्रेटरी रहे हुए मार्केट कमेटी में, लेकिन वहाँ के मसाइल जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। अब आपने 23-24 करोड़ का नया प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, वो सुना है आपका ठेकेदार 1 महीना काम छोड़ के चला गया है। जी बिल्कुल, मैंने बतौर सेक्रेटरी वहाँ पे काम किया है। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, 70 साल हो गए उस मंडी को बने हुए, इश्यूज़ हैं। मंडी शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, वो मंडी अल्टीमेट सोल्यूशन सारे इश्यूज़ का शिफ्टिंग ही है, लेकिन जब तक इसकी शिफ्टिंग नहीं होती उस वक्त तक जो बहुत इमीडिएट नेसेसरी काम है वो करवाने ज़रूरी थे, जिसमें हम इसकी रोड्स जो है, मेन रोड सारी वो नहीं बनवा रहे हैं, बाउंड्री वॉल नहीं बनवा रहे हैं, गेट्स नहीं बनवा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स बनवा रहे हैं, और इसके अलावा जो सीवरेज सिस्टम है उसको अपलिफ्ट करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें वो ठेकेदार छोड़ के नहीं गया। ईद की छुट्टियों की वजह से लेबर थोड़ी शार्ट हुई थी और कुछ पाइप्स जो सीवरेज के बनने थे उसमें टाइम लगा है। इंशाल्लाह वो कल तक मोबिलाइज हो जाएगा। हमारी बात हो गई है, ठेकेदार को बुलाया कि इसको जल्दी से जल्दी बरसात से पहले ख़त्म किया जाए। तो मंडी शिफ्टिंग भी होगी डेफिनेटली, और जितनी देर शिफ्ट नहीं होती उतनी देर इसका जो बहुत ज़रूरी काम था वो भी होंगे। अच्छा, वहाँ पर एक और चीज़ जो 2-3 मामला जो हैं ज़्यादा संगीन सामने आए। पहली बात जो आपके ऑक्शन प्लेटफार्म, ज़ाहिर बात है कि मंडी पहले बहुत तंग है, छोटी जगह के ऊपर है। अब जो ऑक्शन प्लेटफार्म्स हैं वहाँ पर बहुत सारे आड़तियों ने आगे अपने किराएदार बिठाए हुए हैं। वो किराएदार यानी कि पान बेचने वाला, कोई रबड़ी का दूध बेचने वाला, कोई समोसे पकौड़े बेचने वाला, कोई कुछ बेचने वाला। तो मार्केट कमेटी वहाँ पर एक्शन क्यों नहीं लेती? देखिए, इस पर ना वक्तन फ़क्तन एक्शन लेते रहते हैं। ये टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट्स होती है, और आड़ती जो वहाँ पे जो लेबर क्लास लोग होते हैं वो अपनी सहूलत के लिए वहाँ पे उन लोगों को जो है ना बिठा लेते हैं कि भाई हमें एक डोर स्टेप पे ये फैसिलिटी हो, हमें पानी पीने की बोतलें और चाय वगैरह वहाँ पे मिल जाए। तो उसके लिए आप बिल्कुल सही निशानदेही की है, वो सारा ऑपरेशन करवा के वहाँ से रिमूव करवा दिया गया और डायरेक्शन दे दी गई है कि डेली बेसिस ऑपरेशन किया करें और ज़ीरो टॉलरेंस वाले से किया करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि हुकूमती दावे अपनी जगह पर, मगर कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ पर हुकूमती तवज्जो उस तरह नहीं पहुँच पा रही जैसे कि पहुँचनी चाहिए। पंजाब की सबसे बड़ी सब्ज़ी और फल मंडी, जहाँ पर रोज़ाना अरबों रुपए का कारोबार होता है, हज़ारों, अगर मैं लाखों ना भी कहूँ तो हज़ारों लोग वहाँ पर आते हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ कंटेनर माल लेकर आते हैं। वहाँ की सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने 15-20 साल के बाद अगर तरक्याती काम शुरू करने का मंसूबा बनाया भी है तो 1 माह हो गए हैं, वो काम जो है चंद दिन रोज़ के लिए शुरू हुआ, चंद सड़कें जो हैं वो तोड़ी गई, 2 दरवाजे तोड़े गए, मगर उसके बाद ठेकेदार जो है वो वापस नहीं आया और कहा यह चाह रहा है कि उसका ये कहना है कि मुझे हुकूमती फ़ंड्स नहीं मिले हैं। एक और भी तनाज़ा सामने आया तरक्याती मंसूबे के हवाले से कि ये जो दीवार है, इस दीवार के बारे में कहा जा रहा है यहाँ गिरा कर यहाँ पर सैकड़ों दुकानें बनाई जाएंगी ताकि वहाँ पर छोटे छोटे अफराद को कारोबार कराया जा सके। कारोबार की फरहमी अच्छी बात है, लेकिन मंडी का जो निज़ाम होता है वो थोड़ा सा यकसर मुख्तलिफ होता है। वहाँ पर फड़िया जो होता है उसकी लाजमी जगह होनी चाहिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो भी इस तरह तवज्जो देंगी, जबकि सेक्रेटरी फूड सेफ्टी डॉक्टर किनो खुर्शीद और डीजी पामरा जिशान राजा जो हैं वो भी इस मंडी के मसाइल का हकीकी हल तलाश करेंगे, जो कि बर वक़्त और फौरी तौर पर आइंदा चंद बरसों में इस मंडी की किसी कुशादा जगह पर मुंतकली है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।